जय सद्गुरुदेव। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस हिंदी मासिक ऑनलाइन सत्संग में, जो कि विहंगम योग संत समाज सिंगापुर के द्वारा आयोजित है। वैसे तो विहंगम योग सिंगापुर टीम नियमित रूप से आप सभी की सेवा में कार्यरत है, चाहे वह इंग्लिश ऑनलाइन इंट्रोडक्टरी सेशन हो या इंग्लिश ऑनलाइन मंथली रेजुमिनेशन सेशन। लेकिन हिंदी मासिक सत्संग की इस विशेष कड़ी का अपना एक अलग महत्व है। आज के इस सत्र में चर्चा की जाएगी आध्यात्म के अत्यंत गूढ़ रहस्य की, जो कि मानव जीवन को और अच्छे से जानने समझने में सहायक सिद्ध होगा। आप सभी से आग्रह करता हूं कि किसी शांत स्थान पर आराम से बैठकर इस सत्संग का लाभ लें। आज के इस हिंदी मासिक सत्संग के अवसर पर मैं ओम प्रकाश विहंगम योग सिंगापुर संत समाज की तरफ से अपने नियमित जुड़ने वालों को और जो भी आज पहली बार जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ ब्रह्म विद्या परचार का सदगुरु का जग काम करें करावें ताहि को सोई सेवा शिष्य नाम। विहंगम योग विश्व प्रचार के रथ को आगे ले जाने वाले समस्त प्रचारक बंधुओं को बधाई देता हूं। जो लोग विहंगम योग के बारे में नहीं जानते, उनके लिए मैं इस विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। विहंगम योग संस्थान एक एनजीओ है जो कि प्रयासरत है मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए। विहंगम योग की साधना अपने आप में पूर्ण साधना है, एक चेतन साधना है, जो कि प्राचीन ऋषियों, महर्षियों एवं वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित है। विहंगम योग की स्थापना सन 1924 में आध्यात्म मार्तंड 20 कला विभूषित अमर हिमालय योगी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के द्वारा की गई थी, जिन्होंने अपनी 17 वर्षों की घोर तपस्या द्वारा अपने अनुभव के आधार पर ध्यान पद्धति विकसित की, जो आज सर्व सामान्य के लिए सरल तरीके से उपलब्ध है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के नाम की महिमा इस प्रकार है। सासे अंकित है तेरो नामा, दासे दया करो बिनु दामा, फासे फिर नहीं मिलत शरीरा, लासे सुरति हो या बलवीरा। अर्थात जो हमारे चारों फलों धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को सहज प्रदान करने वाले हैं। विहंगम योग को स्वामी जी ने स्वरवेद में कुछ इस तरीके से परिभाषित किया है। परम पुरुष अरुआत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न हो अभियोग। अर्थात जिस योग साधन से सद्गुरु के ज्ञान प्रकाश में आत्मा का परमात्मा से मेल या संयोग होता है, उसे ही विहंगम योग कहते हैं। वर्तमान में द्वितीय परंपरा सदगुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के नेतृत्व में यह कार्य चल रहा है। विश्व में कुल 45 देशों में विहंगम योग की उपस्थिति दर्ज है, जिसमें 300 से ज्यादा ध्यान केंद्र हैं। कुल मिलाकर 5 लाख से ज्यादा लोगों को इससे लाभ प्राप्त हुआ है। सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित है। सिंगापुर में विहंगम योग की आधिकारिक घोषणा सन 2018 में हुई थी, लेकिन इसके पहले करीब एक दशक से गतिविधियां कार्यरत हैं। अब आपको ले चलता हूं आज के कार्यक्रम के विवरण की तरफ। कार्यक्रम का विवरण आपके सामने प्रस्तुत है। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी स्वागत गान एवं मंगल गान के साथ। इसके बाद मार्मिक भजन की प्रस्तुति। इसके बाद आज के वक्तव्य की जिसमें प्रकाश डाला जाएगा मृत्यु के कगार पर। जी हाँ, आज का वक्तव्य है मृत्यु के कगार पर। यह एक विशेष वक्तव्य है जो कि विशेष वक्ता के द्वारा संपादित होने जा रहा है। कार्यक्रम के समापन में शांति पाठ के साथ समापन के 2 शब्द रहेंगे। तो यह रहा आज के कार्यक्रम का विवरण। कार्यक्रम के दौरान जो भी आपके प्रश्न हो, जो भी जिज्ञासा हो, आप कार्यक्रम के अंत में रख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप नए हैं तो कृपया अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में या होस्ट को मैसेज में दे सकते हैं, ताकि आपको आने वाले कार्यक्रमों की पूर्व सूचना दी जा सके।
तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विधिवत तरीके से। सदगुरुदेव के चरणों में स्वागत गान एवं मंगल गान से, जिसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सिंगापुर से श्री श्रीनिवास जी को। आप इस साधना पद्धति से करीब 2 वर्षों से जुड़े हुए हैं, एक अच्छे साधक हैं। श्रीनिवास जी स्वागत गान एवं मंगल गान के लिए। जय सद्गुरुदेव। आज स्वागत नित्य गुरुवर संशुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, वेद गम गत ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। सागर भक्त जन अनवाइए, जन सदा फल विश्व शिक्षक शान आन बचाइए। शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए, देश भाषा भाव जग में ज्ञान पर दर्शाइए। समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए, विश्व शिक्षक जान सदा फल नीति स्वर अपनाइए। जय सद्गुरुदेव। धन्यवाद श्री श्रीनिवास जी स्वागत गान एवं मंगल गान के लिए। आपकी मधुर वाणी एवं सेवा भावना को मैं प्रणाम करता हूं। आपका सतत सहयोग हमें मिल रहा है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अब आप सबको ले चलता हूं एक मार्मिक भजन की तरफ, जिसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं नीतू जी को, जो कि हमारे साथ जुड़ रही हैं बिहार के कैमूर से। आप अच्छी साधिका हैं, आपको भजन गाने तथा सुरवेद पढ़ने में विशेष रुचि है। आपका स्वागत है इस मंच पर। सदगुरुदेव के चरणों में भजन रूपी पुष्प आपके माध्यम से, नीतू जी।
नीतू जी को अनम्यूट होना चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरु, यह 100 बार निहोर। जनय दीन वंदन करूं, केहि विधि की जैसे वार पार की गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, पानी का बुलबुला जैसी तेरी जिंदगानी, पानी का बुलबुला जैसी तेरी जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, भाई और बंधु तेरे काम नहीं आएंगे, कुटुंब कबीला सब यहीं छूट जाएंगे। भाई और बंधु तेरे काम नहीं आएंगे, कुटुंब कबीला सब यहीं छूट जाएंगे। कहाँ संग चलेंगे तेरे मित्र और साथी, कहाँ संग चलेंगे तेरे मित्र और साथी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, रही ना निशानी जग में राजा और वजीरों की, एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरो की। रही ना निशानी जग में राजा और वजीरों की, एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरो की। 2.5 गज टुकड़ा डोली होएगी रवानी, 2.5 गज टुकड़ा डोली होएगी रवानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, खाना और पीना केवल नहीं तेरा काम है, गुरु का भी ज्ञान ले ले जहाँ हरि नाम है। खाना और पीना केवल नहीं तेरा काम है, गुरु का भी ज्ञान ले ले जहाँ हरि नाम है। बीत न जाए तेरी सारी जिंदगानी, बीत न जाए तेरी सारी जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, कर ले कमाई जग में सद्गुरु नाम की, इसी में भलाई तेरी बात होगी काम की।
कर ले कमाई जग में सदगुरु नाम की, इसी में भलाई तेरी बात होगी काम की। जन्म को सफल तू कर ले, कर मत नदानी, जन्म को सफल तू कर ले, कर मत नदानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, पानी का बुलबुला जैसी तेरी जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अद्भुत। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। रोमांचित हम होठे हम सब आपको, आपकी सेवा भावना को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करता हूँ कि आपसे पुनः भजन सुनने का आगे भी मौका मिलेगा। अब सब आपको ले चलता हूँ कार्यक्रम की अगली कड़ी की तरफ, आज के वक्तव्य की तरफ। आज का वक्तव्य आधारित है मृत्यु के कगार पर, जो कि बहुत ही गूढ़ विषय है, जिसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं विहंगम योग संत समाज के वरिष्ठ गुरु भाई श्रीमान सुभाष चंद्रा जी को। आपका सहयोग सराहनीय है। आप सिंगापुर संत समाज के उपदेष्टा हैं। आपके द्वारा नियमित सुबह शाम प्राणायाम ध्यान सेशन लिया जा रहा है। आप बचपन से ही सद्गुरुदेव के विमल ज्ञान को धारण कर देश विदेश में प्रचार करने में सतत प्रयासरत हैं। शायद ही ऐसा कोई विहंगम योग का ऑनलाइन मंच हो भारत या भारत के बाहर जहां आपके वक्तव्य की गूंज ना सुनाई दी हो। आप एक सुधी साधक, विचारक, विहंगम योग संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक हैं। आपके बारे में मैं और क्या कहूं, मैं तो स्वयं आपसे विहंगम योग को जानने की कोशिश कर रहा हूं। श्रीमान सुभाष चंद्रा जी, आज के वक्तव्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। जय सद्गुरुदेव। आज के इस विशेष सत्संग में, जिसमें हम लोग मृत्यु के कगार पर इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, इसमें उम्मीद है कि आज हमें बहुत सारी ऐसी चीजों को जानने का अवसर मिलेगा जिस पर शायद हम किसी से खास चर्चा नहीं करते। आज वह घड़ी है, आज यह समय है, वह समय है जब हम लोग एक ऐसे तत्व के ऊपर, एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो आज अगर देखी जाए विश्व में और खास करके भारत में, आज इसी का तांडव मचा हुआ है। तो आज के इस सत्संग, इस वक्तव्य की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी कि बातचीत होगी और करीब करीब 45-50 मिनट की बातचीत होगी, और उसके बाद हम लोग समापन के बाद प्रश्न और उत्तर की तरफ भी रुख करेंगे। लेकिन उसके पहले प्रयास यही रहेगा कि यह जो आज का विषय है, इस विषय के ऊपर जितनी सरलता से हो सके अपनी बातों को मैं रख सकूं। आप सबों का सहयोग आवश्यक है। किसी भी चीज को शुरू करने के पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करना चाहूंगा, उन्हें अपने भाव अर्पित करना चाहूंगा। कृपया मेरे साथ बने रहें 1 मिनट के आसपास। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मस्याधिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं त्वं नमामि। खण्डमण्डलाकारं
व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यक्त और अव्यक्त रूप में विराजमान सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। बात को आगे बढ़ाने से पहले आइए सबसे पहले हम कुछ चले गए लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो मैं आप सबों से यह आग्रह करूंगा कि जो हमारे बीच अब नहीं रहे उनके प्रति प्रेम के भाव के साथ हम शांत चित्त होकर ईश्वर से मौन होकर प्रार्थना करें, अपने अपने आधार से, अपने अपने स्तर से। मौन का अर्थ यह नहीं है कि हम म्यूट हो गए लेकिन फिर भी हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा न करें। श्रद्धांजलि मौनवत होकर देने का अर्थ होता है कि हमारा शरीर शांत चित्त रहे, मन बुद्धि शांत रहे और हम पर ब्रह्म परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि जो हमारे बीच अब नहीं रहे कोरोना की वजह से, अकस्मात जो हमारे बीच से चले गए, उन सबों की शांति हेतु हम सब प्रार्थना करें 2 मिनट के मौन के साथ। कृपया म्यूट पर रहें जिन्हें कुछ नहीं करना है। ईश्वर उन सभी आत्माओं को शांति प्रदान करें। और अब आइए चलते हैं एक ऐसी खास विधि की ओर जो बचे हुए हैं, जो हैं, उनके लिए समर्पित है। सद्गुरुदेव की ओर से, वर्तमान सद्गुरुदेव की ओर से विहंगम योग की दिशा निर्देश में एक सूचना मिली थी कि इस कोरोना काल में अगर हम स्वयं को बचा कर रखना चाहते हैं, पूरे देश को, पूरे विश्व को संक्रमित ढंग से हटाना चाहते हैं, यह जो महामारी फैली हुई है, इस संक्रमण से दूर रहना चाहते हैं, इसके प्रभाव से दूर रहना चाहते हैं, तो 2 मंत्रों को बताया गया है बीज मंत्र के रूप में, जिससे हमारी सुरक्षा कवच तैयार होगी और विश्व में फैले हुए इस संक्रमण से छुटकारा मिलने में सहायक सिद्ध होगी। तो आइए हम सब लोग इन 2 मंत्रों का, जो कि आपको इस समय स्लाइड पर दिखाई दे रहा होगा,
पहला मंत्र है जिसे हम लोग 3 बार पढ़ेंगे और दूसरा मंत्र है उसे हम लोग 5 बार पढ़ेंगे। हालांकि स्वामी जी ने कहा कि पहले मंत्र का जाप 11 बार होना चाहिए और दूसरे वाले मंत्र का जाप 61 बार होना चाहिए, 61। पहला वाला 11 और दूसरा वाला 61 बार, 61। लेकिन अभी हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए पहले वाले को 3 बार और दूसरे वाले को 5 बार अपने अपने स्थान पर बैठकर इसका उच्चारण करें। अगर याद नहीं हो तो आप देख कर पढ़ सकते हैं, जिन्हें याद है आप आंखें बंद रख सकते हैं। पहली बार वाले को हम लोग 3 बार करेंगे। जिन्हें नहीं समझ में आए कि कैसे पढ़ना है, एक बार सुन लें, उसके बाद आप साथ में पढ़ सकते हैं। सम 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 श्रीं सोहं ह्रीं 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 देवम् सं 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 श्रीं सोहं ह्रीं 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 देवम् सं 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 श्रीं सोहं ह्रीं 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 देवम्। और अब दूसरा वाला ह्रीं क्रीं क्रीं स्वाहा स्वाहा 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 ह्रीं क्रीं क्रीं स्वाहा स्वाहा। इन दोनों मंत्रों का लगातार जाप करने से उम्मीद है, न बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे शरीर, हमारे आसपास सुरक्षा कवच की तैयारी अवश्य होगी। यही सद्गुरुदेव का आदेश है। तो हमें अपने इस महामारी के काल में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, अगर हम इन मंत्रों का उच्चारण करते रहें। मंत्रों में एक अलग शक्ति होती है जिसके बारे में हमें शायद पूरी जानकारी अभी नहीं हो, क्योंकि हम मंत्रों को सिर्फ जाप करने के रूप में जानते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े रहस्य छिपे होते हैं। अभी बाद में और चर्चा होगी कि मंत्रों के पीछे क्या रहस्य हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। पिछली बार 1 महीने पहले जब सत्संग हुआ था स्वरवेद के ऊपर, तो थोड़ी सी चर्चा हुई थी मंत्र के ऊपर, लेकिन कभी विस्तृत जानकारी इसके ऊपर हासिल की जाएगी। तो आइए चलते हैं हम अब सत्संग की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा मुख्य विषय है आज का मृत्यु के कगार पर। तो मैं थोड़ा सा आप सबों से विनती करना चाहूंगा कि कृपया इस बात का ध्यान रखें कि यह सत्संग, यह विषय इसलिए नहीं चुना गया है कि सबों को डरा दिया जाए, भयभीत कर दिया जाए, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि यह एक ऐसा विषय है जिसे हम और आप कभी इसकी चर्चा नहीं करते। जब कभी भी अपने समाज में, परिवार में, शहर में कभी किसी की मृत्यु होते देखते हैं, तो उसके बाद हम बस उस व्यक्ति के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो सत्य है, उससे हम भागते हैं शायद, क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है इसकी, हमारे पास इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो आज यही प्रयास है कि हम और आप,
कैसे इस शब्द मृत्यु जो शब्द है, जो सबों के साथ होने वाला है, इसको हम कैसे ज्ञान पूर्वक समझकर अपने जीवन को सही ढंग से, सुचारू ढंग से आगे बढ़ा सके, यही मुख्य उद्देश्य है। और विहंगम योग इसमें कैसे भूमिका निभाता है हमारे और आपके मृत्यु के प्रति, यही चर्चा होगी आज इस सत्संग में। तो जैसे ही एक बालक या बालिका का जन्म होता है, वैसे तो हम प्रति वर्ष एक बालक का, बालिका का हमारा स्वयं भी जन्म दिवस मनता है, हम खुशियां मनाते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो जिस समय एक बालक, एक बालिका का जन्म होता है, उसी समय से उसकी टिक 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 बजनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक जीव, मनुष्य जीव या कोई भी जीव जन्म लेता है, उसे एक खास संख्या में श्वास प्रश्वास की गति दी जाती है ईश्वर के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा, कि कौन कितने समय तक रहेगा यह पूर्व निर्धारित है। हम और आप चूंकि उसको जानते नहीं है, जानना भी नहीं चाहिए, इसलिए हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और हम इसके बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह पूर्ण रूप से अनिश्चित लगता है हमें। लेकिन अगर यह अनिश्चित भी है, फिर भी यह तो पूर्ण रूप से सत्य है कि चाहे कोई भी हो, मृत्यु उसे आलिंगित करेगी अवश्य, अवश्य ही। यह अवश्यम भावी है, यह पूर्ण सत्य है कि हम जो जहां जैसे जिस रूप में भी रहें, अंत हमारा इस शरीर का अंत होना ही होना है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि मृत्यु का क्या अर्थ है, और मृत्यु जब होती है तो क्या घटित होता है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा होगी। और यह भी चर्चा होगी कि क्या हम मृत्यु पर विजय पा सकते हैं क्या, इसके बारे में भी चर्चा होगी। और कैसे विहंगम योग हमें सहायता प्रदान कर सकता है। हमारी ये जो सांसें हैं, ये हमारी पहरेदार हैं। एक एक सांस, जब तक हम इन सांसों के साथ जुड़े हुए हैं, इस प्राण शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, समझिए कि हम जीवित हैं, इस शरीर में हैं। वह पहरेदार हट गया तो इस शरीर से वह जो जीव है, वह आत्मा जो है, वह निकल जाएगा और प्राण पखेरु जो है वो उड़ जाएंगे। लेकिन एक एक श्वास की गिनती है, एक एक श्वास जो है वही हमारी जिंदगी है, वही हमारा जीवन है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम इन सांसों की उपयोगिता पर ध्यान देते हैं क्या? मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। क्या हम अपने इन सांसों की उपयोगिता पर ध्यान दे पाते हैं क्या? कहाँ इन सांसों को लगाना है, किस ओर लगाना है, क्यों मिला है हमें यह जीवन, हमें यह जिंदगी क्यों दी गई है, इसके ऊपर क्या हमारा ध्यान कभी जाता है? क्या हम जागरूक हो पाए हैं कि एक मनुष्य का जीवन आखिर क्यों मिला है, क्या उद्देश्य है हमारे इस जीवन का? अगर जानते भी हैं, जागरूक है भी, तो कहां तक जागरूक हो पाए? जागरूक होने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हमने बस ठीक है सुन ली, हमने बात सुन ली और मैं समझ गया, मतलब मैं जागरूक हो गया। नहीं, जागरूक होने का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि हमने सुन लिया, समझ लिया, बस हो गया। उसके बाद क्या करना है, जागरूकता के बाद क्या करना है, यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने उठ रहा है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ने के पहले, जहां पर चर्चा होगी, थोड़ा सा ठहरते हुए कि आखिर हमारा जीवन क्या है, क्यों हमारा यह जीवन है, यह समझते समझते शायद कई कई वर्ष बीत जाते हैं कई लोगों को, और कई लोगों को तो यह समझ में भी नहीं आ पाता है कि आखिर मेरा जीवन क्यों है, क्यों हूं मैं, नहीं समझ में आता है बहुत सारे लोगों को। हम आखिर जीवन से क्या चाहते हैं, यह जीवन हमसे क्या चाहता है? एक साधारण मनुष्य का जीवन अगर देखा जाए तो उस मनुष्य के जीवन में आखिर क्या घटित हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा सर्वेक्षण करना चाहूंगा आप सबों के साथ, और मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं खोज रहा हूं मेरा सर्वेक्षण। अच्छा, क्या मैं आवेदन कर सकता हूं चंदन जी से, या कि सर्वेक्षण को जारी किया जाए? आप पोल में जाएं, वहां पर सर्वेक्षण दिखाई देगा और उसे लॉन्च करें प्लीज। तो एक सर्वेक्षण है बस आपसे संपर्क स्थापित करने के लिए कि आखिर आप क्या सोचते हैं जीवन के बारे में, आप क्या सोचते हैं
मृत्यु के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका निजी जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है उसके बारे में। तो सर्वे चलाया जाए प्लीज। या मुझे को होस्ट बना दे एक बार, क्षमा चाहूंगा इस गड़बड़ी के लिए। तो यहाँ पर बात हम लोग करेंगे कि आखिर हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, एक एक उम्र हमारी बढ़ती जाती है, हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं, क्यों है, क्या हमें इसकी परख है क्या। तो आइए एक बार उसके पहले जरा सुनते हैं। जी रुकिए, मुझे अब पोल दिखाई दे रहा है, तो मैं आप सबों के सामने एक पोल जारी कर रहा हूँ, सर्वे। आप सब लोग उसे जरा भरे अपने अपने आधार से। तो अभी आपको अपने स्क्रीन पर कुछ सवाल दिखाई दे रहे होंगे। जैसे पहला सवाल है कि क्या आप अपने जीवन से खुश हैं। इसके इस सवाल के जवाब देंगे तो मुझे यह बात नहीं पता चलेगी किसने क्या जवाब दिया है, ये इसमें किसी का नाम वगैरह पता नहीं चलेगा। इसलिए आप इस बात से निश्चिंत रहें कि आप कौन सा जवाब दे रहे हैं वह समझ में आता है कि नहीं आता है, वह नहीं पता चलेगा। इसलिए आप बेझिझक होकर इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो पहला सवाल है कि क्या आप अपने जीवन से खुश हैं, हाँ, नहीं या पता नहीं। इस सवाल का जवाब दे सकते हैं आप। दूसरा सवाल है कि क्या आप जानते हैं कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। इसका भी जवाब है हाँ या ना या पता नहीं। ये दो सवाल हैं। तीसरा सवाल जो है वह है कि क्या आप जानते हैं कि जो आपको चाहिए वह आपको मिल जाएगा। इसका जवाब का उत्तर में है हाँ, नहीं, कभी हाँ कभी नहीं, मुझे पता नहीं। ये चार उत्तर हैं। आप लोग इसके जवाब एक एक करके भरना शुरू करें। मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी तक किसी ने इन प्रश्नों का जवाब अभी तक नहीं दिया है, कम से कम मुझे तो यही दिख रहा है। मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से कि कुछ लोग आप लोग इस सर्वेक्षण को भरें। और चौथा सवाल है वह यह है कि आपके हिसाब से जीवन क्या है। इसके आप एक से ज्यादा उत्तर दे सकते हैं। विकल्प कुछ इस तरह से दिखाए गए हैं इसमें कि खुशियों की पुड़िया जो कि फूंक मारते ही बिखर जाए, एक ऑप्शन यह है। दूसरा है मजे करो खुश रहो, यही जिंदगी का अर्थ है। तीसरा है सुख दुख की भूल भुलैया का भूल भुलैया, दुख का सागर, सीखते जाओ और ऊंचाइयों को छूते जाओ, या मजबूत बनो और समाज की सेवा किए जाओ, या मुझे पता नहीं। ये सारे ऑप्शन रखे गए हैं इस प्रश्न के लिए। और पांचवा जो प्रश्न है उसके बारे में है कि आपके हिसाब से मृत्यु क्या है, आप क्या समझते हैं मृत्यु के बारे में। एक से ज्यादा इसमें भी विकल्प है। कुछ लोग लिख सकते हैं पता नहीं, अगर आपको कोई ने कुछ नहीं लिखना है तो पता नहीं, मेरी यह स्थिति नहीं इसलिए नहीं बता सकता कुछ भी, स्वाभाविक है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा तीसरा एक ऑप्शन है सब कुछ स्वाहा हो गया। चौथा ऑप्शन है एक अनंत परिवर्तन। पांचवा है कि जितने जिसने ली चीज सबसे बड़ा सच। उसके बाद है स्वर्ग या नर्क का दरवाजा दिखना, या अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ जाना, या कुछ अन्य, या मुझे ऐसी बातों के बारे में सोचने से भी भय लगता है। यह भी एक ऑप्शन रखा गया है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने सर्वेक्षण भरना शुरू किया है, करीब करीब 9 लोगों ने भरा है। मैं आग्रह करूंगा बाकी लोग भी थोड़ा सा समय लें। तो यह सर्वेक्षण करने का खास 2-3 उद्देश्य है। एक उद्देश्य तो यह है कि आपसे थोड़ी सी बातचीत हो सके इसी बहाने। दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा सा अपने अंतर्तः में जाएंगे इन सवालों को सोचने के लिए, देखने के लिए कि अगर इन सवालों का जवाब देना है तो क्या जवाब हो सकता है। तो 9 लोगों ने अभी तक सर्वेक्षण भरने की कोशिश की है। बाकी से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अगले 1.5 मिनट में बाकी सवालों के जवाब भरने की कोशिश करें, क्योंकि इसके आधार पर आपको बहुत सारी चीजें आगे की समझ में आएंगी इस सर्वेक्षण के आधार पर। तो पहला सवाल है कि क्या आप अपने जीवन से खुश हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपको जो जीवन में चाहिए वह आपको मिल ही जाएगा, या क्या आपने यह सोचा कि आपके हिसाब से जीवन आखिर है क्या।
या आपने कभी यह सोचा कि मृत्यु क्या है? कभी भी आपने मृत्यु के बारे में सोचा क्या? यही 5 जो है वह सवाल हैं जिनके 10 लोगों ने अब तक जवाब दिया है। मैं और करीब-करीब 45 सेकंड रुकूंगा। उम्मीद है बाकी 6-7 और लोग इस सर्वेक्षण का जवाब भरेंगे अपने आधार से। कुछ नहीं, 30 सेकंड और। तो आज के इस सत्संग को रोमांचक बनाने के लिए कुछ ऐसी-ऐसी बातों को रखने की कोशिश होगी जो हमें सच्चाई के साथ हमें उन बातों को बताया जा सके कि आखिर मृत्यु चीज क्या है। कुछ शायद आपको अनुभव भी हो जब आप तारतम्यता के साथ इन बातों को सुनेंगे तब। लेकिन ध्यान रखें कि इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज है जो हम सबों के साथ होगी ही होगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या हम इस पर विजय पा सकते हैं क्या? या क्या कभी किसी ने कोई ऐसा कर पाया क्या जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो? इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो अब मैं सर्वेक्षण को रोक रहा हूँ। 10 लोगों ने ही सर्वेक्षण दिया है तो मैं इसे रोकता हूँ। और अब मैं रिजल्ट इसका शेयर करता हूँ आप सब लोगों के साथ, आप सब लोग इसे देख पाए। पहला सवाल जो कि क्या आप अपने जीवन से खुश हैं? करीब करीब 10 में से 11 में से करीब 8 लोगों ने कहा जी हाँ, 8 संख्या में मिला है कि हाँ मैं खुश हूँ। दूसरा सवाल, क्या आप जानते हैं कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं? अधिकतर लोगों ने इसका जवाब हाँ दिया है। फिर एक बात आई है कि तीसरे सवाल में, क्या आप जानते हैं कि आपको जो चाहिए वह आपको मिल ही जाएगा? इस सवाल का जवाब बहुत ही विचित्र ढंग से आया है कि कुछ लोगों ने कहा है हाँ मुझे पता है, ज्यादातर लोगों ने कहा है कभी हाँ कभी ना नहीं पता, कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं मुझे पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। स्वाभाविक है। आपके हिसाब से जीवन क्या है? इसमें जो सबसे अधिक संख्या में जो वोट मिला वह यह मिला कि मजबूत बनो और समाज की सेवा करो। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए उनमें से अधिकतर लोग यह मानते हैं कि समाज की सेवा करना है और उसके लिए स्वयं को मजबूत भी करना है। साथ ही यह भी पता चला कि सीखते जाओ और ऊंचाइयों को छूते जाओ, यानी कि हम अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करें। यही जीवन का अर्थ है। किसी ने कहा कि सुख और दुख की भूल भुलैया भी है। बहुत बढ़िया। कुछ ही लोगों ने, 1 ही 2 लोगों ने कहा है कि मुझे पता नहीं। अच्छी बात है कि अधिकतर लोगों को मालूम है कि उन्हें अपने जीवन से क्या चाहिए और अपने जीवन में क्या हो रहा है और जीवन का क्या अर्थ है, उन्हें पता है। मृत्यु आपके हिसाब से क्या है? जो सबसे अधिक संख्या में जवाब मिला वह यह मिला कि सबसे बड़ा सच है। तो बिल्कुल बात सही है कि यह सबसे बड़ा सच है, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ और भी उत्तर मिले हैं, जिसमें एक उत्तर मिला है कि अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ जाना, एक अनंत परिवर्तन, इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने जवाब दिया और बाकी 1-1 2-2 हमें मिला है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि हम और आप एक-दूसरे के साथ जुड़कर इन बातों को थोड़ा समझ पाएँ कि क्या हो रहा है। अब आइए चलते हैं उधर जिधर हम रुख करना चाहते हैं, जिधर हम चर्चा करना चाहते हैं। अब बात यहाँ आती है कि आखिर हमारा जीवन क्या है? क्या चाहते हैं हम अपने जीवन से? तो जैसा कि आपने सर्वेक्षण में देखा कि अधिकतर लोग यही चाहते हैं, उन्हें पता है कि जीवन क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों को छूइए, उसके साथ-साथ जो जीवन में चाहिए लक्ष्य बनाए, उन लक्ष्य को पूरा करके स्वयं को मजबूत बनाए और मजबूत बनाने के साथ-साथ वापस समाज को सेवा के रूप में उसे दे भी। जब आप मजबूत बन गए तो आपको समाज को देना चाहिए। यह भाव भी है बहुत सारे लोगों का। लेकिन मैं आपको ऐसे एक ऐसी कविता की ओर ले जाना चाहूंगा जिसको वर्तमान सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज ने सबके लिए लिखा, सबके लिए कहा। मैं उसको गा कर सुनाता हूं आपको, तब इसमें मजा आएगा। उन्होंने क्या कहा आप देख भी सकते हैं स्लाइड पर। बात कुछ इस तरह से है। खाना जाना, पीना जाना, सोना और उठना बैठना, खाना जाना, पीना जाना, सोना और उठना बैठना,
भाई माँ बाप को सभी को तूने जाना है, इष्ट जाना मित्र जाना, अपना पराया जाना, लड़ना झगड़ना तूने धीरे धीरे जाना है। तो सब कुछ तूने जाना पर एक बात नहीं जाना, सब कुछ तूने जाना पर एक बात नहीं जाना, जहाँ की तुम्हें जाना है हो, जहाँ की तुम्हें जाना है। खाना जाना पीना जाना, सोना और उठना बैठना, भाई माँ बाप को सभी को तूने जाना है, इष्ट जाना मित्र जाना, अपना पराया जाना, लड़ना झगड़ना तूने धीरे धीरे जाना है। तो सब कुछ तूने जाना पर एक बात नहीं जाना, जहाँ की तुझे जाना है। कहाँ जाना है? राफल देव जी महाराज ने मृत्यु के बारे में बहुत सारी चीजें कही और वर्तमान सदगुरुदेव ने हमें चेताते हुए यह कहा कि हमने इस जीवन में बहुत कुछ जानने की कोशिश की, सब कुछ जानने की कोशिश की, छोटी सी छोटी बात को लेकर बड़ी सी बड़ी बात को जानने की कोशिश की। यह दुनिया क्या है, विश्व क्या है, पूरा का पूरा नक्षत्र क्या है, सृष्टि क्या है, सब कुछ जानने की कोशिश कर ली हमने, लेकिन यह नहीं जानने की कोशिश की हमने कि आखिर जब यहाँ का समय खत्म होगा तो हमें कहाँ जाना है, किधर जाना है, उसका रास्ता क्या है, क्या होगा उसके बाद, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं और न ही हम जानना चाहते हैं शायद। यह सबसे बड़ी विडंबना है। यहाँ जो हम हैं थोड़े समय के लिए हैं, बिल्कुल थोड़े समय के लिए हैं, ज्यादा समय के लिए नहीं है हम। यह तो हमें लगता है कि हमें जो दिख रहा है, जो हम सुन रहे हैं, हमारी इंद्रियां जो समझ रही हैं, मन जो हमारा समझ रहा है, ये सारी की सारी चीजें बस इतनी ही है। क्यों? क्योंकि हमें पहले के बारे में ना कुछ पता है, और जैसा कि यहाँ स्वामी जी लिख भी रहे हैं कि जहां जाना है उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, तो वो न उधर पता है न उधर पता है, तो पता क्या है? जो अभी हो रहा है बस वही पता है, और हम उसी में समझते हैं कि यही हमारी दुनिया है। ऐसी बात है नहीं। हम सभी जानते हैं कि हमारा यह शरीर जो है वह छूटने वाला है। हम सभी यह भी जानते हैं कि यह आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, लेकिन सुन लेना, समझ लेना और उसे बस याद रख लेना कि आत्मा मरती नहीं है, यह शरीर तो छूट ही जाएगा, काफी नहीं है। यह जब तक उस आत्मा तक अंतरतः में पहुंचेगी नहीं यह बात, यह तो मन बुद्धि के आधार पर हमने सुन लिया, समझ लिया और भूल भी गए, कुछ याद भी रहा, तब तक ठीक है। लेकिन जब तक वह अनुभव नहीं होगा, ठीक है, आत्मा मरती नहीं है, तो फिर इस शरीर में क्यों है? क्या औचित्य है इस शरीर में रहने का? शरीर छूट जाने के बाद क्या होगा? इधर को जाएंगे हम। आज हम लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं। माफ कीजिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं मृत्यु की, कि जब यह शरीर छूट जाता है, जब यह शरीर छूटता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, हम और आप मृत्यु कहते हैं, कारण चाहे कोई भी हो, हमारे इस शरीर के छूटने का कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन मृत्यु होने का अर्थ क्या है? मृत्यु होने का अर्थ है हमारे हृदय की गति जो है वह रुक गई। इतना ही नहीं, हृदय की गति रुक जाने के साथ साथ हमारी प्राण भी उखड़ गए। हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण है, इसके बारे में हम लोगों ने और भी बहुत पहले चर्चा की है। उसी प्राणों के सहारे यह सांस प्रश्वास चल रही है, हमारे शरीर में गति है, जो नसों में रुधिर जो बह रहे हैं यह उसी प्राण की वजह से है, 5 प्राणों में से एक प्राण की वजह से है। वे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उनका साथ छूट जाता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारे बुद्धि है, ये जितने सारे हमारे जो जो हमारे साथ लगे पड़े हैं, सारी की सारी चीजें, जो शरीर है, अंग प्रत्यंग है, सारी की सारी चीजों का साथ जो है हमारा छूट जाता है, और इसके छूटते ही
आत्मा के इस शरीर से बाहर निकलते ही यह शरीर जो है वह निष्क्रिय हो जाता है। और हमारे परिवार जन वाले, जब हमारी आत्मा जब इस शरीर में होती है, चलती फिरती बोलती गाती रहती है, तो हमारे परिवार जन, हमारे प्रिय मित्रगण, सहयोगी सभी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे ही यह आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है, यह शरीर अब इस लायक नहीं रहता कि कोई इसे अपने पास रख सके। इसमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी, बदबू आनी शुरू हो जाएगी। कोई कुछ पूछेगा तो जवाब नहीं दे सकता, हाथ पैर मुंह नाक कुछ हिला नहीं सकता। तो लोग क्या करते हैं, इसे अपने से और दूर कर देते हैं, कहते हैं अब यह हमारे किसी काम का नहीं, हम इसे अपने पास नहीं रख सकते हैं, इससे अब बदबू आने लगी है। और इसे कोई जला देता है, इसे कोई दफना देता है, इसे कोई गाड़ देता है। और आत्मा जब शरीर से निकल गई तो इसका अर्थ यह भी है, मृत्यु का अर्थ यह है कि शरीर से निकल जाने के बाद वह पुनः उसी शरीर में वापस नहीं आना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है पूर्व में, और भविष्य में भी ऐसा होगा कि किसी कारणवश जब आत्मा शरीर से बाहर निकल गई तो वह वापस उस शरीर में भी आ सकती है। इनफैक्ट माफ कीजिए, वास्तव में यह है कि एक मैं घटना यहाँ पे बताना चाहूंगा कि प्रथम आचार्य श्री सदगुरु धर्मचंद देव जी महाराज ने अपनी एक पुस्तक में लिखी है अपने एक अनुभव के बारे में, कि एक बार साधना के आधार पर जब उन्होंने प्रयोग के रूप में कुछ ऐसा किया कि उनकी सुरति जो है, उनकी चेतना जो है, वो ऊपर चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई और शरीर से बाहर निकल गए। शरीर से बाहर निकल गए, उद्विग्नता होने लगी और अब शरीर में वापस आ नहीं पा रहे थे। अब उन्होंने अपनी उसी स्थिति में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज से प्रार्थना की, उनको याद किया, उनको स्मरण किया। तब सदगुरुदेव ने बलपूर्वक उन्हें उसी शरीर में वापस भेजने की प्रक्रिया की। यह एक घटना है, जो लोग विहंगम योग से जुड़े हुए हैं उसे इस बारे में अगर आप पढ़े हैं तो जरूर सुने होंगे कि प्रथम आचार्य श्री के साथ ऐसी घटना घट चुकी है कि शरीर से बाहर निकल गए लेकिन उन्हें वापस आने में दिक्कत हुई। तो शरीर से बाहर, आत्मा का शरीर से सिर्फ बाहर निकल जाना है उसे मृत्यु नहीं कहते हैं। निकल जाने के बाद पुनः शरीर में वापस नहीं आए तब हम उस घटना को मृत्यु की संज्ञा देते हैं। और यह मृत्यु एक अंत है। किसका अंत? आत्मा का नहीं। यह अंत जो है वह आत्मा का नहीं है, यह अंत जो है यह इस पंचभूत शरीर का है। और शरीर के साथ जो चीजें जुड़ी हैं उनके अलगाव होने की एक प्रक्रिया है। सब कुछ खत्म नहीं होता, सिर्फ जो दिख रहा है, जो इंद्रियों से अनुभव हो रहा है, सिर्फ वह नाश होता है। पंचभूत जो है अपने अपने कारण में जाकर के विलीन हो जाते हैं। यह है एक मृत्यु। लेकिन बात यह हो रही है कि अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद की क्या घटना होती होगी। मैं बहुत ज्यादा विस्तार में अभी जाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन कुछ एक दो बातों को मैं यहाँ पकड़ना चाहूंगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, अगर आप लोगों ने से कभी किसी की मृत्यु अगर देखी हो, आपके आसपास कभी ऐसी घटना घटित हुई हो, तो जरूर आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा होगा, जरूर जरूर प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन थोड़ा सा सोचते हैं, यहाँ ठहरते हैं थोड़ा सा यहाँ और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या हो रहा है उसके साथ। जब मृत्यु हुई तो उस व्यक्ति की आत्मा जो है वह इन 9 द्वारों में से, या एक 10वां द्वार भी है, इन 10 द्वारों में से किसी एक द्वार से यम नामक वायु के सहारे इस शरीर से बाहर निकल जाती है। और इसमें अपान वायु जो है वो सहायक सिद्ध होता है। इस वक्त, इस समय जब आत्मा शरीर से बाहर निकल रही होती है या निकल जाती है, उसके बाद क्या होता है, ठीक उसके बाद क्या होता होगा उस व्यक्ति के साथ। जो व्यक्ति मान लीजिए कोमा में है, जो व्यक्ति सोया हुआ ही है या अचेत अवस्था में है, उसकी स्थिति अलग रही होगी। लेकिन जो व्यक्ति पिछली रात, पिछले समय, मृत्यु के ठीक पहले थोड़ा देख सुन रहा है, समझ रहा है, उसकी बुद्धि कार्य कर रही है और अब वह मृत्यु के गोद में गया, उसके साथ क्या होता होगा, जरा सोच करके देखिए। थोड़ा सा समय इस पर बिताइए, सोच कर देखिए।
मैं तो सोचता हूं कई बार कि मैं अगर मृत्यु की गोद में गया अभी के अभी जिस रूप में हूं और प्राण पखेरु उड़ गए, शरीर से आत्मा निकल गई, क्या होगा मेरे साथ? सोच कर देखिए। मैं जब इसे अपने आधार पर समझने की कोशिश करता हूं तो यहां मैंने एक उदाहरण ले लिया। 70 वर्ष का एक व्यक्ति है जिसके शरीर छूट गए। तो जब शरीर छूटा तो शरीर के छूटने के बाद वहां पर क्या हो रहा है? शरीर के छूटने के बाद देखिए 70 वर्ष तक वह व्यक्ति अपने शरीर, अपने प्राण, अपनी इंद्रियों के सहारे जीता रहा। और अब और पूरा का पूरा आधार उसका यही बना रहा। शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन इसी के सहारे रहा पूरी की पूरे 70 वर्षों तक। उसी के सहारे जीता रहा। वह सब छूट गया, लेकिन वह स्वयं है। वह स्वयं है। छूटा क्या? शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन इन सबों का साथ छूट गया। तो अब पूरे 70 वर्ष उस व्यक्ति ने अपने इन सारी की सारी चीजों के साथ अपने पूरे जीवन को व्यतीत किया, जिससे उसकी आदत इस शरीर, इस मन, इस बुद्धि, इस प्राण के साथ बन पड़ी। और अब अचानक वह छूट गया। अब अचानक वे सारे के सारे एक पल में छूट गए। तो क्या लगता है कि जब ये सारी चीजें छूट जाएंगी और वह व्यक्ति शरीर से बाहर निकल जाएगा, चाहे जिस अवस्था में भी हो, तो क्या लगता है कि उसकी आत्मा जो है सक्रिय रहेगी उस समय? क्या लगता है आपको? सोच कर देखिए कि वह व्यक्ति जो है अपने शरीर, प्राण, मन, बुद्धि को छोड़कर आत्मा से बाहर निकल गया। तो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जब शरीर से बाहर निकल गए तो अब आत्मा अपने आधार पर है, जो करना है करेगी, जैसा करना है करेगी, ईश्वर से मिल गई। यह भ्रांतियां हैं। सोच कर देखिए, जब आत्मा शरीर के अंदर है, अब तो अपनी सारी चीजों को करने कराने के लिए उसे मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों और प्राणों की सहायता लेनी पड़ रही है सारी चीजों को करने कराने के लिए। और पिछले 70 वर्षों में उसे इसी की आदत पड़ी हुई है, और अचानक उसे छोड़ दिया जाए, छूट जाए, तो जिस किसी भी रूप में रहेगी, तो आपको लगता है कि वह किसी भी चीज को करने कराने, सोचने, समझने, कुछ भी अनुभव करने के लायक है उस समय? लॉजिकली सोच करके देखिए। लॉजिकली ही सोच करके देखिए। यहाँ बुद्धि के आधार पर ही समझने की कोशिश कीजिए। मुझे नहीं लगता कि इतने 70 साल की आदत हो जिसको, वह अचानक छूट जाए तो अभी भी वह उतने ही प्रसन्न मुद्रा में और सब कुछ उसी मुद्रा में वह रह सके। ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आत्मा को हमने कुछ सिखाया नहीं। आत्मा को हमने सिखाया कि मन के साथ कैसे रहना है, शरीर के साथ कैसे रहना है, इस बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको सीखना है। आत्मा तक हम नहीं पहुंच पाए। आत्मा को हमने क्रियाशील नहीं बनाया। हमने क्रियाशील हमने किसको किया? अपने शरीर को, अपने मन को, और उसी की आदतों में हम घुले मिले रहे। तो अब जब वे सब नहीं रहेंगे हमारे साथ, तो आत्मा कुछ नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती। अब तो वो ना देख सकती है, ना कोई अंग प्रत्यंग है उसके पास कि वह कुछ अनुभव कर सके, चख सके, सुन सके, देख सके, छू सके। ये सब कुछ नहीं कर सकती आत्मा। क्यों? क्योंकि उसके सहारे जो थे पहले, शरीर के साथ जुड़े हुए थे, वो सब छूट चुके हैं। नहीं संभव है, कभी संभव नहीं है। तो अब आत्मा मृत्यु के पश्चात, अब मृत्यु हो गई, शरीर की मृत्यु हो गई, आत्मा की नहीं, मृत्यु हो गई। अब आत्मा मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पहले जैसे थी, यानी मृत्यु जब हुई उसके पहले जैसी आत्मा की स्थिति थी शरीर में रहते हुए, अब वैसी ही अवस्था में रह जाएगी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। क्योंकि करने कराने का नियम, करने कराने का जो उसने अपनी आदतें बनाई, वह सब कुछ आत्मा के आधार पर नहीं, बल्कि शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के आधार पर बनाई। तो अब जब ये सब कुछ है नहीं, बचा सिर्फ आत्मा, तो अब कुछ वो कर नहीं सकता। मृत्यु के पहले अगर आत्मा के आधार पर हम और आप या वह व्यक्ति नहीं पहुंच पाया, तो मृत्यु के बाद आत्मा जो है वह पंगु अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में रहे, कुछ नहीं कर सकती है। यह सिर्फ
यह सिर्फ विश्लेषण के आधार पर है और इसमें कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है। सोच कर देखिए, सिर्फ सोच करके देखिए, कहीं कुछ भी इसमें हम अपने निजी जीवन में भी जहां वहां जहां तहां जो भी कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में भी जिस तरह से हम सोचते हैं, जो चीज हम देखते हैं, उसी आधार पर भी अगर हम समझने की कोशिश करें, तब भी यह बात पूर्ण रूप से सत्यापित, अनुमानतः पूर्ण रूप से यह सत्यापित हो जाएगी कि जब हमारे जो सहायक थे वे सारे के सारे सहायक छूट गए, तो अब आत्मा कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती है, वह कुछ भी नहीं है उसके पास। यही स्थिति होती है मृत्यु के बाद अधिकतर लोगों की। सबकी स्थिति ऐसी ही होती है। किसकी? खास करके जिसने अपने आधार को बदलकर शरीर मन प्राण से ऊपर उठाकर आत्मा के आधार पर नहीं किया, उसकी स्थिति यही होने वाली है, वह निष्क्रिय हो जाएगा। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वह भाव, वह अनुभव उस आत्मा को पहले भी यह अनुभव हो चुका है और उस स्थिति में उसकी बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। सोच कर देखिए कि एक उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए मैं हूं और मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है अभी इसी समय, और मुझे एक खंभे में बांध दिया जाए, ठीक है, मेरा हाथ बांध दिया जाए, मेरा पैर बांध दिया जाए, मेरा मुंह भी सील दिया जाए, और कोई सामने से ऐसे पानी गिराता रहे, गिराता रहे, गिराता रहे, गिराता रहे, गिराता रहे, चाहे मुझे कितनी भी प्यास लगी हो, मैं ना अपना हाथ हिला सकता, मैं ना अपना पैर हिला सकता, मैं ना अपना शरीर हिला सकता, मैं अपना मुख भी नहीं खोल सकता। जहां से जीभ बाहर निकाल के अगर मेरी जीभ पहुंच भी जाए उस पानी तक, वह भी नहीं कर सकता। लेकिन देख पा रहा हूं, मान लीजिए अनुभव हो रहा है मुझे प्यास का, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो आत्मा जब शरीर से बाहर निकल जाती है, तो पूर्व के अनुभव के आधार पर उसके साथ जितने भी अनुभव हुए हैं, उन सबों के अनुभव कराने वाली जो चीजें हैं, वह सब की सब उसके साथ छोड़ दी है, उसका साथ छोड़ चुकी है। तो अब आत्मा कुछ नहीं कर सकती, वह निष्क्रिय हो गई है। जहां है वहीं हैंग हो गई, लटक गई, जैसे भी है। अब ब्रह्म ईश्वर जब जहां जिधर लुढ़का दे, उधर आपको और हमको जाना पड़ेगा। हमारा अपना कोई वश नहीं, कोई वश नहीं हमारा और आपका अपने आत्मा के ऊपर। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, हमें उसे उसी रूप में स्वीकार करना है। अगर यही बात जब हम शरीर में रहते हुए मान लें कि हम अपना कुछ नहीं कर सकते, जो है उसे स्वीकार लेना है, पूर्ण रूप से स्वीकार लेना है, तो हमारा ज्ञान वर्धन और अनुभव धीरे धीरे उच्चतम कोटि में पहुंच जाएगा। तो जब हम इस जीवन में अभी इस समय मृत्यु के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, वह यह है कि हम एक दीवार है, एक दीवार के इस पार हम सभी हैं, जिसे हम जीवन कह रहे हैं, और दीवार के उस पार मृत्यु के बाद की घटनाएं हैं, मृत्यु के बाद की स्थिति है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मृत्यु को समझने की अगर कोशिश करते हैं, तो हमारे समझने का आधार जो है वो अभी भी शरीर मन बुद्धि प्राण, इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। कभी भी यह पूर्ण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम अभी दीवार के इस तरफ हैं, और दीवार के इस तरफ रहते हुए हम दीवार के उस तरफ के अनुभव को दीवार के इस तरफ के इंद्रियों से समझने की और मापने की कोशिश करते हैं। वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि बात हम कर रहे हैं जहां कुछ नहीं है, और बात हम कर रहे हैं उन सारी चीजों को लेकर जो हमारे पास है। तो कभी भी हमें उसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन यह बात भी सत्य है, यह बात भी सत्य है कि हम सब लोग दीवार के उस पार जाएंगे ही जाएंगे। यही अभी आप सबने सर्वेक्षण में लिखा, अधिकतर लोगों ने लिखा कि मृत्यु क्या है, मृत्यु सबसे बड़ा सच है। तो यह सत्य है, इसे हम और आप माने ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह हमारे सामने उपस्थित होगा ही होगा। तो
क्या यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात नहीं बन जाती है कि खाना जाना, पीना जाना, सब कुछ तो जाना? क्या हमारे लिए यह एक बात, एक प्रश्न चिन्ह नहीं बनता है कि हमें जब उधर जाना ही है, तो उधर की कोई जानकारी तो होनी चाहिए? जब हम और आप मान लीजिए मुझे यहाँ से, मैं कभी अमेरिका नहीं गया हूँ, मुझे अमेरिका जाना है और मैं मान लीजिए अमेरिका में किसी को नहीं जानता हूँ। तो यहाँ से जब मुझे अमेरिका जाना है तो मैं बस ऐसे ही उठूँगा, हवाई जहाज में बैठूँगा, टिकट लूँगा और वहाँ पहुँच जाऊँगा, बस यही ऐसा करूँगा मैं क्या? ऐसा करूँगा मैं? अगर जाना ही है, यह निश्चित है, तो क्या मैं आप करेंगे ऐसा? आप जा रहे हैं वहाँ पर, तो क्या आप बस टिकट कटाएँगे और वहाँ चले जाएँगे बस और कुछ नहीं करेंगे उसके पहले? करेंगे ना? उसकी कुछ तो तैयारी करेंगे। कम से कम मैप तो देखेंगे कहाँ क्या है, कैसे है। कम से कम यह तो देखेंगे वहाँ जाकर मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ से खाना खाऊँगा, कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं कोई जान-पहचान का तो नहीं है वहाँ पर, करेंगे। तो यह जीवन भी तो एक उसी पड़ाव के जैसा है। आज हम और आप 70-80 साल के पड़ाव में हैं। यहाँ के बाद जाना है कहीं और, उसकी जानकारी ली हमने। तो आइए अब एक बार फिर से हम इस कविता को पुनः पढ़ते हैं, जो सदगुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज ने कहा कि खाना जाना, पीना जाना, सोना और उठना बैठना सब कुछ जाना। सब पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े, इंद्रियों को कैसे चलाना है, कैसे खड़े होना है, कैसे कलाबाजी करना है, कैसे करना है, मुंह ऐसे उठ करके खाना खाना है, देखना है, सब कुछ हमने सीख लिया इस दुनिया का, सब कुछ सीख लिया हमने। किसके साथ कैसा संबंध रखना है, इष्ट है, मित्र है, माँ है, बाप है, भाई है, बंधु है, किसी से प्रेम करना है, किसी से झगड़ना है, किसी से नफरत करना है, सब कुछ हमने सीख लिया। लेकिन यही बात हम नहीं जान पाए कि जहां हमें जाना है वहां क्या होने वाला है। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे साथ यह। चाहे हम चाहे साधारण ढंग से यहां से निकले, चाहे हम अकस्मात यहां से निकले, चाहे दर्दनाक भरे इस स्थिति में यहां से निकले, या फिर एक योगी की स्थिति में रहकर यहां से निकले, चाहे किसी भी स्थिति में निकले, निकलना तो है ही, मृत्यु तो आएगी ही। तो ऐसे में हमें इसका पूर्ण ज्ञान तो होना ही चाहिए। पूर्ण अगर नहीं भी हो तो कम से कम शुरुआत तो होनी ही चाहिए। मुझे कुछ दिनों पहले श्रीमान श्रीवास जी ने बताया था, मुझे जानकारी नहीं थी इसके बारे में पूरी तरह से, कि भूटान में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लोग खुश रहते हैं पूरे विश्व में। अगर देखा जाए तो भूटान में ज्यादा लोग खुश रहते हैं। सर्वेक्षण के द्वारा यह पता चला वहां पर कि एक दिन में करीब करीब प्रत्येक व्यक्ति भूटान में प्रतिदिन अपनी मृत्यु के बारे में सोचता है। प्रतिदिन। जानते हैं इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि वह अपने आप को अपनी सच्चाई के साथ जोड़ कर रखा। वह यह नहीं भूलता कि मैं कौन हूं, यहाँ थोड़े समय के लिए आया हूं, कभी भी टिकट कट सकता है, कभी भी टिकट कट सकता है, किसी भी समय टिकट कट सकता है। उसे इसके बारे में बिल्कुल, कम से कम वह इसे समझ रहा है, देख रहा है, वह उसे याद कर रहा है। तो होता क्या है कि उसकी जो अनिश्चितता है उस पर हल्का सा दबाव पड़ता है और वह सतर्क हो जाता है। तो उसकी जितने भी अनुमान हैं, जितनी भी उम्मीदें हैं, जितने भी मेरा तुम्हारा ये वो वगैरह वगैरह, उससे वह दूर हो जाता है। थोड़े समय के लिए ही सही, वह उससे दूर हो जाता है और अपनी वास्तविकता से टकराता है वह, कि मैं यह क्या कर रहा हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं है मेरा, सब छोड़कर जाना है। शायद यह एक कारण है वहां पर लोगों के भूटान में खुश रहने के लिए। जितनी ज्यादा चीजें हम अपने आप के साथ जोड़ कर रखे हैं, उतनी ज्यादा वह हमारे लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। तो हमारा टिकट तो कटा हुआ है, टिकट तो कटा हुआ है, बस ट्रेन चालू नहीं हुई है। सबके साथ यह स्थिति है, सबके साथ यह स्थिति है। हमारा और आपका टिकट कटा हुआ है, बस समय आने की देर है। जब वो समय आएगा ट्रेन चल पड़ेगी, खत्म। तो हम सब लोग जब जानते नहीं है कि वह कब ट्रेन चालू होने वाली है, तो वह कभी भी हो सकती है, और इसे ही हम कहते हैं कि हम और आप सब मृत्यु के कगार पर हैं। सब है, एक एक व्यक्ति। आज देखिए, कोरोना की वजह से छोटे छोटे कम उम्र के लोग चले जा रहे हैं। किसे पता था? कुछ नहीं हुआ है, और अचानक 2 3 4 दिन में चले गए।
यह मृत्यु के कगार पर रहने की ही तो स्थिति थी। उन्हें पता नहीं, ज्ञान नहीं, भान नहीं। तो अगर हमें पता भी चल जाए तो हम करें तो क्या करें? चलिए मान लेते हैं, आप यही कहेंगे, चलिए मान लेते हैं कि मृत्यु से मैं उसे रोज याद रखूंगा, मैं कभी भी जा सकता हूं, तो क्या उससे? तो बात यहां पर अब आती है कि जब हाँ आपने और हमने यह बात मान ली कि हाँ मृत्यु ही हमारे सबसे बड़ी सच्चाई है, तो अब आगे उसके क्या? और यहीं पर मैं यह बात कहना चाहूंगा कि विहंगम योग का जो सिद्धांत है और सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का जो अनुभव रहा है, उसके आधार पर यह बात पूर्ण सत्यापित और सत्य है कि विहंगम मार्ग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे जीवित रहते हम मृत्यु का पूर्ण ज्ञान हम हासिल कर सकते हैं। यानी दीवार के उस पार क्या है, कैसे है, क्या होता है, कैसे होता है, इसकी पूरी जानकारी, थ्योरेटिकल ही नहीं, वास्तविकता में, जैसे आचार्य श्री धर्मचंद देव जी महाराज के साथ हुआ, शरीर से बाहर निकल गए और फिर शरीर में आ भी गए। यह किसी के साथ भी हो सकता है, योग्यता होनी रखनी पड़ेगी। और ऐसे साधक जो जीवित रहते रहते उस मृत्यु की घटना को, उस अपने स्वयं के मृत्यु की चीजों को जानते हो और करके फिर वापस आ भी सकते हो और उस पूरी घटना को अपने जीवन में उतार चुके हो, ऐसे साधक को, ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त, विदेह मुक्त साधक कहते हैं। और यह संभव है, यह संभव है। स्वामी जी की दया से सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा बताए गए जो दिशा निर्देश हैं, उसमें जिन जिन साधकों ने विधिवत साधन करते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाते रखा है, अपने आप को सदगुरु के प्रति समर्पित कर रखा है, विहंगम मार्ग पर तटस्थ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उन्हें मृत्यु का ज्ञान है, मृत्यु का ज्ञान है कि इस शरीर से कैसे बाहर निकलना है, इसका पूर्ण ज्ञान है। और शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वैसा किया भी और वापस पुनः अपने शरीर में आ भी गए। ऐसा हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। यहीं पर विहंगम योग जो है हमें और आपको बाकी सबसे अलग करता है। जन्म और मृत्यु का पूर्ण ज्ञान, जन्म और मरण के जो चक्र हैं, जिसे हम कहते, लोग तो कहते हैं 84 लाख योनियों का चक्र है, लेकिन सदाफल देव जी महाराज कहते हैं ये तो बस संख्या ऐसी कह दी गई है, लेकिन यह अनंत है, अनंत योनियां हैं। और उस चक्र में मनुष्य जो है एक बार शरीर में आ गया तो अगर हम और आप इस मृत्यु का ज्ञान रख इस शरीर में रहते रहते हम उस मृत्यु को जीवित रहते जीवन मुक्त अगर नहीं हो पाए तो उस चक्र में हमेशा हम बने रहेंगे, बने रहेंगे, बने रहेंगे। इससे निकलने का ही मार्ग है विहंगम मार्ग। मुक्ति जिसके बारे में बात होती है, परम धाम में जाने की जो बातें होती हैं, यहाँ वहां जहां तहां सब जगह हर एक ग्रंथों में उसका मार्ग जो है वह विहंगम मार्ग ही है। विहंगम योग से ही हम और आप जन्म और मृत्यु का पूर्ण ज्ञान रख सकते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं और मुक्ति तक हम स्वयं को पहुंचाकर सदगुरु के चरणों में रखते हुए उस पर ब्रह्म परमेश्वर के चरण कमलों में स्वयं को पा सकते हैं। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि ईश्वर है, सभी जानते हैं, लेकिन मैं मिलाऊंगा, मैं मिलाऊंगा। अमरलोक है, अमरलोक करते हैं जैसे पृथ्वी है वैसे ही कोई एक और लोक है। यह बात नहीं है कि जहां पे धरती है ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं, बस एक एक है, मंडल है। 4 पाद में से 3 पाद अमृत मंडल है और एक पाद में यह पूरी सृष्टि है। तो अमरलोक पहुंचाऊंगा। स्वामी जी ने कहा है अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। उद्घोष किया है स्वामी जी। और उन्होंने कहा है कि महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। कौन सा आवागमन? आवागमन का अर्थ हुआ आना जाना, आना जाना। कहाँ आना और कहाँ जाना? इसी योनि में आना और जाना। उसी जन्म और मरण के जो चक्र हैं अपने अपने कर्म गुण स्वभाव और प्रारब्ध के आधार पर उस आवागमन से मिटाना। सोच कर देखिए, एक बालक को मनुष्य जन्म के हिसाब से देख लीजिए, एक बालक को 9 महीने 6 महीने जितने महीने भी हो उल्टा गर्भ में टंगा रहना है, क्या लगता है उसे कोई अनुभव नहीं होता?
कोई अनुभव नहीं होता। और सोच कर देखिए, मृत्यु के कगार पर होते हुए जब हम और आप मृत्यु को सोचते हैं, कितना कष्टदायी है वह। सारे प्राण, इंद्रिय, सबका संबंध छूटने वाला, जिससे हमें कितना मोह है, जिसे हम अपना सबसे सबसे करीबी मानते हैं, वही है हम। और इन सबों का साथ जबरदस्ती आपको खींच कर बाहर फेंक दिया जाता है। कितना कष्टदायी है यह। कभी आप लोगों में से किसी को ऐसा स्वप्न आया है कि आप अंतरिक्ष में, अनंत में कहीं से गिर रहे हैं और गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं? जरूर आप में से कुछ लोगों को इसका अनुभव हुआ होगा। कोई कोई आधार नहीं है। क्या हो रहा है यह? कभी सोचने की कोशिश करें। इन सबों का अर्थ है, इन सबों का मतलब है। तो स्वामी जी ने कहा कि सब कुछ है, सिर्फ कहावत में नहीं है, वास्तविकता में है। ईश्वर है, मिलाऊंगा, अमर लोक है, पहुंचाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। इसी के लिए तो मैं आया हूं, यही तो मेरे यहां आने का उद्देश्य है। लेकिन बात सिर्फ यहां कहने की नहीं है। उन्होंने क्या कहा है स्वरवेद में? स्वरवेद के अलग अलग मंडल हैं, अलग अलग उसमें अध्याय है। उसमें से स्वरवेद के दूसरे मंडल के प्रथम अध्याय में 49वां जो दोहा है, उसमें स्वामी जी ने कहा है, बंधे बंधन नहीं कटे, कटे रहे निर्बंध, अंध अंध नहीं ले चले, दोनों हैं वे अंध। इसका अर्थ क्या है कि अगर एक अंधा व्यक्ति है, वह दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखा सकता, संभव नहीं। सीधी सी बात है सबके लिए। हम इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखा सकता। तो यह बात यहाँ पे क्या कहा है स्वामी जी ने कि बंधन से अगर किसी को मुक्त करना है, तो वही हमें और आपको बंधन से मुक्त कर सकता है, जो पहले स्वयं बंधन से मुक्त हो ना। अगर मेरी आंखें नहीं है तो मैं किसी को क्या बताऊंगा कि विश्व कितना सुंदर है? दृश्य कितना सुंदर है दूसरे अंधे व्यक्ति को जिसकी आंखें नहीं है? नहीं बता सकता। ना वो समझेगा, ना मैं खुद समझ रहा हूं। तो फिर यह तो भ्रम है ना, यह तो धोखा है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो मृत्यु के उस पार क्या है, वह वही बता सकता है जो उस पार का ज्ञान रखता हो। और ऐसे ही हमारे सदगुरु हैं सदाफल देव जी महाराज, जिन्होंने कहा स्वरवेद में एक और दोहे में, पूर्ण रूप में जानता ब्रह्म चक्र विस्तार, ब्रह्म विद्या गुण तत्व है, सदगुरु कृपा अपार। मैं इस पूरी की पूरी सृष्टि को पूर्ण रूप से मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इससे ऊपर उठ चुका हूं। मैंने अपने आधार से, अपनी तप से, अपनी तपस्या से और नित्य अनादि सदगुरु के दिशा निर्देश में, उनके आशीर्वाद से मैंने वह ऊंचाई पाई है। इस मृत्यु को मैंने जीत लिया है। इस शरीर से मैं ऊपर उठ गया। मेरा एक अपना मंडल है, मुक्त जीव का एक मंडल होता है, और मैं इस पूरे ब्रह्म चक्र को मैं देख रहा हूं कैसे घटित हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। तो जब हम और आप बात कर रहे हैं, विहंगम योग हमें मृत्यु की जानकारी देगा, हमारे स्वयं के मृत्यु के बारे में पहचान कराएगा, तो वह पहचान कराने वाला कैसा है यह जानना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो स्वामी जी को आप ऐसे वैसे मत लीजिए। हाँ, ऐसे वैसे मत लीजिए कि अच्छा हाँ एक योगी है। खैर हम और आप तो योगी का मतलब ही नहीं जानते, तो योगी शब्द का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हाँ एक ऋषि है, योगी महर्षि है, तपस्या किए, ईश्वर मिल गए, हो गया, ठीक है चले गए। ऐसा नहीं है। स्वरवेद पढ़ें, स्वरवेद पढ़ें, तब इसकी गूढ़ता समझ में आएगी। दिमाग की नसें फट जाएंगी चीजों को समझते समझते। बौद्धिक आधार पर पल्ले नहीं पड़ेगी कोई बात नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें अनुभव, आत्मिक अनुभव के आधार पर लिखी गई हैं। और आत्मा बुद्धि से कई गुना ऊपर है, परमात्मा दर्शन कई गुना ऊपर है। तो स्वामी जी मृत्यु को जानने वाले, अपने जीवन काल में ही अपनी मृत्यु को वो देखते थे। उन्होंने कहा है कि, मैं दिखाता हूं, देखिए, मृत्यु आप देखत मरे, ऐसा मरण सुहाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब योगी पद पाए। यहीं पर उन्होंने योगी शब्द को परिभाषित कर दिया। एक योगी वह होता है जो जीवन और मरण से स्वतंत्र हो जाए, यानी वह जो जीवन और मरण का जो चक्र है उससे वह बाहर निकल जाए और अपनी मृत्यु को वह स्वयं देखे। हाँ, अब मैं शरीर से बाहर निकल रहा हूं, वह देख रहा है।
वह देख रहा है, उसे पता है कि मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूं। हमारी और आपकी वह स्थिति नहीं हो सकती, चाहे साधारण स्थिति हो चाहे किसी भी तरह की स्थिति हो। हम और आप परवश हैं। परवश मतलब परतंत्र हैं, इस मृत्यु के परतंत्र हैं। जब मृत्यु आएगी तो हम उसे रोक नहीं सकते, वह हमें खींच कर लेके चली ही जाएगी, हमारा उस पर कोई वश नहीं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि जो शिष्य, जो साधक स्वयं को शरीर मन प्राण बुद्धि से ऊपर उठा आत्मा के आधार पर पहुंचाता है, उसे मैं उसकी मृत्यु से उसकी मुलाकात कराऊंगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जहां हर एक योग आपको जीवन जीने की कला सिखाता है, तो विहंगम योग वह योग है जो आपको, विहंगम योग वह योग है जो आपको आपकी मृत्यु की कला सिखाता है। जीने की कला तो बहुतों ने की है, मरने की कला जो है वह विहंगम योग सिखाता है। यही विशेषता है विहंगम योग की, यानी जो हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी सच्चाई है, जो सत्य है, उससे हमारी और आपकी मुलाकात विहंगम योग पहले ही करा देता है। मजेदार बात नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जीवन का सबसे परम लक्ष्य उसकी मृत्यु को जानना और उस पर विजय पा लेना, यही है जीवन का अर्थ। दो पूर्व की घटनाएं मैं यहाँ पर बस थोड़ी सी उसकी चर्चा करूंगा, समय को ध्यान में रखते हुए। महारानी मुक्ति देवी, जो कि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की माता श्री थी, एक पुस्तक में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चर्चा की गई कि जब महारानी मुक्ति देवी जी अपने शरीर का त्याग कर रही थी, शरीर छूट रहा था नहीं, जब अपने शरीर का त्याग कर रही थी, तो उस समय वे उनके आसपास जितने भी शिष्य और लोग थे, उनसे क्या क्या बातें की उन्होंने, सोचिए, पूर्ण रूप से बात कर रही हैं। और सदगुरु सदाफल देव जी महाराज उनसे बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं कि अच्छा, आपको अभी क्या दिख रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, मृत्यु कैसे दिख रहा है आपको, कोई है, किधर है, क्या है? ये सारी बातें उस पुस्तक में बड़े ही सरल शब्दों में लिख दिया गया। और वहीं पर महारानी मुक्ति देवी जी कैसे ज्ञान की बातें भी कर रही हैं बाकी और शिष्यों से, उन्होंने कुछ प्रश्नोत्तरी के बारे में भी वहां पर बात रखी है। और कैसे जब उनका शरीर अब छोड़ने का पूर्ण समय आ गया, तो कैसे वे सदगुरु का दर्शन कर रही हैं उस समय, उसका जीवंत रूप प्रस्तुत किया गया है उस पुस्तक में, जीवंत रूप। और कैसे महारानी मुक्ति देवी नित्य अनादि सदगुरु के चरणों में चली गई, इसके बारे में व्याख्या है। और वही नहीं, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी पूरे विश्व को चुनौती देते हुए, पूरे विश्व को चुनौती देते हुए पूर्ण निर्धारित समय, पूर्ण निर्धारित जगह पर अपने शरीर का त्याग किया। और इतना ही नहीं, शरीर का त्याग करके उन्होंने शरीर के त्याग के बाद, यानी इस शरीर से बाहर निकलने के बाद, उन्होंने आकाशवाणी की। और आकाशवाणी में उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई गाई, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावड़ जोगी। और उन्होंने इस बात पर जोर डाला, बिन वाणी वक्तावड़ जोगी, और कहा कि यह बात तो गोस्वामी जी ने लिखी थी, मैं आज उसे प्रमाणित कर रहा हूं। अगर आज विश्व के वैज्ञानिक अगर यहाँ उपस्थित होते तो देखते कि कैसे भारत का एक योगी, एक ऋषि स्वतंत्र ढंग से अपने शरीर का त्याग करके नभवाणी कर रहा है, आकाशवाणी कर रहा है। क्या कोई साधारण घटना नहीं थी। यह बात 1954, 11 फरवरी 1954 की शाम के 4 बजे की है। यहाँ पर कुछ शिष्य वहीं पर बैठे हुए थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज कहां से आ रही है, तो स्वामी जी ने यह भी सुनिश्चित किया कि वह कहां से बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, यह भी सुनिश्चित किया उन्होंने। और एक एक बातों को उन्होंने कहा कि कौन कहां किधर मुंह करके बैठा है, कौन किधर क्या पहना है, ताकि लोग इस बात को समझ जाए कि हाँ, यह स्वामी जी की ही आवाज है, कोई छल नहीं है। ऐसे हैं हमारे स्वामी जी। और आज भी, और उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। पहले तो प्रकृति की मर्यादा रखनी थी, शरीर की मर्यादा रखनी थी, इसलिए शरीर को छोड़ना था। अब तो मैं स्वतंत्र हूं, कोई बंधन नहीं है किसी भी तरह का, अब तो मैं
जब जहां जैसे चाहूं जिस रूप में मैं जा सकता हूं, आ सकता हूं, कर सकता हूं, करा सकता हूं, आपके और उसके और उसके और उसके बुद्धि मन पर मेरा पूर्ण वश है। मैं जो चाहे सो कर सकता हूं। मेरा प्रण है कि मैं कम से कम 1 लाख जीवों को उस ईश्वर तत्व तक पहुंचाऊंगा। जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। ऐसे ऐसे करके उन्होंने आकाशवाणी कही। तो यह एक घटना है, एक ऐसी घटना जो कि बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। सबके बहुत सारे लोगों ने इस घटना को देखा है। तो मृत्यु कोई कोई छलावा नहीं है या कोई बस आई गई चीजें नहीं है। हम और आप चूंकि कुछ याद नहीं है हमें, जबकि हमने मृत्यु को कई बार देखा है। इसीलिए जब मृत्यु सामने आती है तो हम घबरा जाते हैं। हमारे अंग प्रत्यंग, हमारे मन मस्तिष्क बुद्धि सब घबरा जाती है कि टिकट कटने का समय आ गया क्या। क्योंकि पहले हमारे चित्त में उस दृश्य के अनुभव जो है वह स्थिर है चित्त के अंदर। तभी जैसे ही हमारे सामने उस तरह की स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होती है हम घबरा जाते हैं। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि हमें संकेत देता है। यह भय, यह डर, इससे हमें ऊपर उठना है और एकमात्र सदगुरु के सहारे ही हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई भी उपाय नहीं। और ऐसा नहीं है कि और किसी ने यह स्थिति प्राप्त नहीं की है। विहंगम योग में कई ऐसे साधक रह चुके हैं, अभी भी हैं और पूर्व में भी थे, जिन्होंने मृत्यु का दर्शन किया और आज भी शरीर में है। मृत्यु का ज्ञान उन्हें पूर्ण रूप से सदगुरु ने कराया, दिखाया, बताया और मृत्यु से ऊपर भी कर दिया। जीवन मुक्त शिष्य हैं, ऐसे शिष्य हैं। तो हाँ, यह बात सत्य है कि हम सभी के सभी व्यक्ति मृत्यु के कगार पर हैं। अवश्य सभी लोग हैं, टिकट कभी भी कट सकता है। किंतु जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसका ज्ञान हमें पाना है और अभ्यास करके हमें इस मृत्यु पर विजय पाना है, जो कि हम कर सकते हैं। हम सब भी कर सकते हैं। एक दिन दो दिन की बात नहीं है, कृपया ऐसा न लें। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, 10 साल की भी शायद यह बात नहीं हो। समय लग सकता है अलग अलग व्यक्तियों को, लेकिन ऐसा हो सकता है। और विहंगम योग उसी विजय पताका को हमारे और आपके लिए फहराने के लिए उपस्थित है। और सदगुरु सदाफल देव जी महाराज उसी प्रण के साथ प्रतिबद्ध हैं कि मैं कम से कम 1 लाख जीवों को इस मृत्यु से पार करूंगा, उस यह जो भव सागर है उससे ऊपर उठाऊंगा और उस परम धाम मुक्ति धाम तक लेकर जाऊंगा। सदगुरु का पदार्पण इसी इसी घटना के लिए होता है। जिस किसी भी सौभाग्यशाली आत्मा के साथ यह घटना हो, उसी घटना के लिए सदगुरु आते हैं। लेकिन यह तभी संभव है किसी एक शिष्य, एक साधक के साथ, जब वह स्वयं को सदगुरु शरणागति कर दे। एकमात्र हमारे दुख और ताप और जितने भी कष्ट क्लेश जो कुछ भी हैं, आध्यात्मिक या आदि दैविक आदि भौतिक जितने भी कष्ट ताप जो कुछ भी हैं, वह सब कुछ सदगुरु के समर्पण, सदगुरु के प्रति समर्पण के बाद ही खत्म हो सकते हैं और वही हमें उस पर ब्रह्म परमात्मा से मिला सकते हैं और मृत्यु से ऊपर उठा सकते हैं। स्वामी जी ने स्वरवेद में कहा है कि सदगुरु को खोजना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो यह एक अवसर जो मिला है, जो दाव चूक न जाए हमारे से, हमसे हमारा दाव चूक न जाए। एक अवसर मिला है, यह अवसर चला न जाए। जब यह अवसर चला जाएगा तो न जाने उसके बाद पुनः कब हम और आप इसी मनुष्य के शरीर में आएंगे और न जाने उस समय सदगुरु हमें तारने के लिए, हमें इस भवसागर से उबारने के लिए उनका पदार्पण होगा उस समय कि नहीं होगा, यह हम और आप नहीं जानते हैं। इसलिए समय जो है वह अभी है। अभी ही वह समय है जहां हमें सतर्क होना है, समझ जाना है और हमें जागरूक होना है और उसके लिए हमें प्रयास करना है कि यह जो मृत्यु का तांडव जो हो रहा है, इससे हमें सीख लेनी है। यह हमारे साथ कभी भी हो सकता है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो हम सभी मृत्यु के कगार पर झूल रहे,
माने या न माने, जाने या न जाने, समझे या न समझे, इससे न तो मृत्यु को कोई फर्क पड़ती है और न ही किसी और को कोई फर्क पड़ता है। आपको अवश्य फर्क पड़ेगा अगर वह दिन आ जाए तो। इसलिए समय रहते सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाएं और स्वयं के जीवन को जानने से ज्यादा अपनी मृत्यु के बारे में जानने की कोशिश करें। वह जो एकमात्र मात्र मात्र और सिर्फ एकमात्र विहंगम योग की साधना और सदगुरु की शरणागति के द्वारा ही संभव है, अन्यथा नहीं संभव है। कम से कम अभी तो नहीं संभव है। यह बात पूर्ण निश्चित सुनिश्चित है, माने या न माने। तो समय को देखते हुए मुझे लगता है आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। जो बात रखनी थी वह यही बात है कि हम सभी मृत्यु के कगार पर हैं और हैं। कब किसका टिकट कट के बनता चले कोई नहीं जानता। जो समय दिया गया है उस समय का सही सदुपयोग करना यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। मृत्यु अगर सत्य है तो उस मृत्यु को जानना हमारा परम कर्तव्य है। जीवन रहते रहते हमारा यह भाव होना चाहिए कि हम कैसे उसे जाने। उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भयभीत और भय हमें तब लगता है जब हम उसे जानते नहीं। एक शेर सामने आ जाए तो भय लग जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम उस शेर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं कि शेर अपना दाहिना पंजा मारेगा कि बायां पंजा मारेगा, कि शेर अपने मुख से हमें निगलने की कोशिश करेगा। जब हम जान जाएंगे और उसके प्रति हम सतर्क हो जाएंगे, हाथ में एक भाला हो, एक तलवार हो और हम फुर्तीले हो, तो शेर अगर सामने हो तो उसका डर नहीं सताएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी व्यवस्था कर रखी है, कर रखी है। तो आइए हम सभी अपने इस जीवन में उस मृत्यु तत्व को समझने का प्रयास सदगुरु के शरण में रहते हुए करें और अपने जीवन को कृतकृत्य करते हुए स्वयं को सदगुरु के चरणों में अर्पित करें, ताकि हमारे जीवन की जो मुख्य धारा है, हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, मृत्यु पर विजय, उसे हम प्राप्त कर उस मुक्ति धाम तक पहुंचने में सक्षम हो सके। प्रेम से बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। मैं वापस अब ओम जी के पास चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान सुभाष जी। बहुत ही सार्थक चर्चा आपके माध्यम से मानव तन में रहकर इसकी सार्थकता, यह जो समय मिला है इसकी उपयोगिता, जीवन की पूर्णता का ज्ञान हुआ। स्वामी जी कहते हैं, आंख न मूंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। सदगुरु सत्ता स्वयं कहती है कि यदि आप इस पथ पर हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत आभार सुभाष जी का। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के समापन की तरफ। समापन के पहले पुनः स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो। प्रार्थना शांति पाठ के रूप में करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं सुजाता जी को, जो कि हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ रही हैं। आप कम समय में ही विमल ज्ञान को अच्छे से जान चुकी हैं। आपके द्वारा शांति पाठ सुजाता जी। जय श्री सतगुरुदेव। विराग त्याग की शांति हो, उदासीनता शांति, सेवा जित शिष्य शांति हो, सत्य शांति हो शांति। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति में शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति में शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांति में, शांति शांति सुख शांति, शांति शांति सुख शांति। जय श्री सतगुरुदेव।
धन्यवाद सुजाता जी, आपका निरंतर सहयोग मिल रहा है सिंगापुर प्रचार प्रसार में। बहुत बहुत आभार आपका। अब कार्यक्रम को समापन की तरफ ले चलते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान चंदन सिंह जी को, जो कि हमारे वरिष्ठ गुरु भाई हैं सिंगापुर संत समाज से। बचपन से ही विहंगम योग के ज्ञान को धारण किए हुए हैं। सिंगापुर एवं साउथ ईस्ट एशिया में प्रचार के एक आप सबल स्तंभ है। आपसे आग्रह करता हूं समापन के 2 शब्द रखें। धन्यवाद ज्ञापन करें श्रीमान चंदन सिंह जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। जय सद्गुरुदेव। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। आज का सत्संग बहुत ही अद्भुत हुआ। उत्तरकांड में लिखा हुआ है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईश्वरीय कृपा से ही सत्संग मिलता है। सत्संग की महिमा महान है। इससे अल्प समय में ही जिसकी प्राप्ति हो जाती है वह अन्य साधनों से दुर्लभ है। स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं, ब्रह्मवेता सत्संग से गूढ़ तत्व प्रकाश, ग्रंथन से शांति नहीं करु सत्संग विलास। जीवन में वास्तविक सुख शांति हेतु, आत्मा में सत्य ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने हेतु, आत्मिक उत्थान हेतु, अध्यात्म में सन्मार्ग की प्राप्ति हेतु, अज्ञान मोह के विनाश हेतु, भक्ति मुक्ति का अधिकारी होने हेतु, सत्य रूपी परमात्मा की प्राप्ति हेतु, उस सत्य स्वरूप सद्गुरु का सानिध्य ही सत्संग है। सभी ज्ञान का मूल, सभी धर्मों का मूल, सभी सद्गुणों का मूल, सभी साधनात्मक अनुभव का मूल, आंतरिक आनंद का मूल सत्संग में ही तो है। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्संग में सबने बहुत ही भावपूर्ण सेवा की है। श्रीनिवास जी का आभार और हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने सत्संग की शुरुआत स्वागत गान और मंगल गान से करके हम सबों को भाव विभोर कर दिया। आपकी सेवा भावना को प्रणाम है। आप निरंतर सत्संग में सहयोग करते रहते हैं। विहंगम योग सिंगापुर संत समाज की ओर से आपका हृदय से आभार। नीतू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भाव, आपकी भक्ति, बहुत ही अद्भुत मधुर आवाज में आपने भजन प्रस्तुत किया और सबको भाव विभोर कर दिया। आज का भजन और विषय दोनों ही एक दूसरे से संबंधित थे और हम सबका रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा आपके मधुर आवाज में इस भजन को सुनकर। आगे भी आपको सुनने का अवसर हमें मिले, यही प्रार्थना है। सद्गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज के सत्संग का प्रमुख भाग रहा मृत्यु के कगार पर सुभाष जी का वक्तव्य। आपने इस विषय को हम सब के समक्ष रखकर जो भाव प्रस्तुत किए हैं, उसे शब्दों में सराहना मेरे बस की बात नहीं। आप विहंगम योग सिंगापुर के सबल स्तंभ हैं। सेवा, सत्संग, साधना, संकल्प और समर्पण को आपने जीवन में उतार कर हम सबको प्रेरित किया है। किसी भी गूढ़ विषय को आसानी से लोगों तक पहुंचा देना, यह आपकी अद्भुत कला है। विहंगम योग के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना और साथ ही साथ अपने जीवन को संतुलित रख आपने अपने व्यवस्थित कला का भी परिचय दिया है। आपने बहुत ही सटीक तरीके से यह समझा दिया कि हमारी सांसों की गिनती तो उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन हम धरती पर आते हैं। खाना जाना पीना जाना वाली कविता सुनाकर आपने स्पष्ट संदेश दे दिया। आपने मृत्यु को इतनी आसानी से समझाया जिसके बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है। आपकी वाणी में इतनी शक्ति है, इतना ओज है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं सत्संग में आपकी वाणी को सुनकर। आप ज्ञान के भंडार हैं और आपको सुनते रहने की इच्छा सदैव बनी रहती है। ऐसा लगता है कि चर्चा बस चलती रहे, यह रुके नहीं। विहंगम योग विषय ही ऐसा है और जब सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु की दया से हम सबको आपको सुनने का अवसर मिलता है तो मन प्रफुल्लित हो उठता है। आपका हृदय से आभार है सुभाष जी। आपकी सेवा भावना को बहुत बहुत प्रणाम है। शांति पाठ के लिए सुजाता जी के भाव और समर्पण को मेरा प्रणाम है। सत्संग में
सेवा के लिए आप हमेशा तत्पर रहती हैं, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आपने विहंगम योग के कार्य को हमेशा प्राथमिकता दिया है और जब भी अवसर मिला है, आपने विहंगम योग के ज्ञान से अपने परिवार और मित्रों को जुड़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है। सद्गुरु से प्रार्थना है कि आपकी सेवा भावना और विहंगम योग से प्रेम हमेशा बना रहे और प्रचार प्रसार में आपका सहयोग मिलता रहे। अंत में आज के सत्संग के संचालक ओम जी के बारे में मैं क्या कहूं, आपका सरल और सहज स्वभाव आपके कुशल मंच संचालन का प्रतीक है। आप विहंगम योग के प्रचार प्रसार में चुपचाप लगे रहते हैं, जहां भी जिम्मेदारी लेने की बात हो आप आगे आते हैं और सेवा सत्संग साधना में अपना परस्पर सहयोग देते रहते हैं। आपके मंच संचालन से प्रभावित होकर विहंगम योग के सबल स्तंभ सदैव जी ने दूसरे सत्संगों में आपके प्रशंसा के पुल बांधे थे। हम सब सौभाग्यशाली हैं जिसे आपके मधुर वाणी में सत्संग संचालन का लाभ प्राप्त हो रहा है। विहंगम योग सिंगापुर टीम की ओर से मैं सभी को धन्यवाद देता हूं जो आपने अपना कीमती समय निकालकर आज के सत्संग में जुड़कर इसे सफल बनाने में सहयोग किया। आशा है आप सभी का सहयोग हमें आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव। धन्यवाद श्रीमान चंदन सिंह जी, आपके माध्यम से बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है। आप एक कुशल वक्ता हैं, के साथ साथ आप एक प्रसिद्ध भजन गायक भी हैं। और आप सभी लोगों को बता देना चाहूँगा, जो भी आप ऑनलाइन फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं वह सब हमारे चंदन जी का ही है। अब हम आप लोगों के सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सबसे जुड़ सकते हैं। समय समय पर चीज़ें अपडेट की जाती हैं। हमारी वेबसाइट आप नोट कर लें, www.vihangamsg.com। हमारा ईमेल, फेसबुक पेज विहंगम योगा सिंगापुर, यूट्यूब चैनल जो अभी स्टार्ट किया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे दैनिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन सेशन का समय आप नोट कर लें। सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे, शनिवार रविवार सुबह 8 बजे और हर शाम 8 बजे शाम सिंगापुर टाइम के हिसाब से आप कहीं से भी जूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जूम लिंक हमेशा एक ही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में शेयर करें। अब हम बढ़ चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ। किसी का कोई प्रश्न? मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा सुभाष जी से। जी सुभाष जी, धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव। आपकी अद्भुत वाणी सुनने का मौका मिला और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने समझाया। सिर्फ एक छोटी सी बात, शायद समय की वजह से आप आगे नहीं बता सके। उन लोगों का क्या होता है जो अध्यात्म से नहीं जुड़कर मृत्यु को प्राप्त करते हैं? आपने बताया कि वो आदतें उनकी रह जाती हैं, फिर उस आत्मा का क्या होता है, जरा ये समझा दीजिए प्लीज। मैं आपका बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ और उसके बाद मैं उसे पढ़ के सुनाऊंगा। थैंक यू जी प्रभात जी। जो पहली बात तो यह कि मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो जिससे इस बात पर प्रमाणित कर दिया जाए कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक का अर्थ हुआ जिसका आधार आत्मा हो, और हम सब लोग आत्मा है। तो उस आधार पर वह माने न माने, समझे न समझे, जाने न जाने, वह अलग बात है, लेकिन है हर एक जीव जो है वह आध्यात्मिक ही है। मन बुद्धि के आधार पर या हम जहां वहां जहां तहां जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो विश्वास बनता है, जो भाव उत्पन्न होता है, इसके आधार पर हम कुछ चीजें स्वीकार नहीं करते हैं, वह अलग बात है। लेकिन मैं सामान्य ढंग से आपके इस सवाल का जवाब देता हूं कि जब किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, यहाँ वहां जहां तहां सब जगह बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इसीलिए जानबूझ करके मैंने एक प्रश्न के जवाब में यह भी रखा था कि मृत्यु का क्या अर्थ है, जीवन नहीं, स्वर्ग और नरक का दरवाजा दिखना। तो बात इतनी गूढ़ है और बात इतनी मिली जुली है सब जगहों से, क्योंकि यह अगर इतिहास देखें, अगर हम जितना कुछ भी हम जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, चाहे वेदों से हो, पुराणों से हो, उपनिषदों से हो, या आजकल के जितने भी पुस्तकें हैं, हमारा माध्यम जो है वही सारी चीजें हैं। क्योंकि हम सभी, खास करके मृत्यु के बारे में,
लेकिन विडंबना यही है कि हर जगह हर हमेशा यही बात सत्यापित की गई है, यही बात कही गई है कि मृत्यु को जानने और उसके आगे क्या होता है इसको जानने का सही मार्गदर्शन जो है हमें ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के संपर्क में रह करके ही जानना चाहिए। तो इस भूमिका के साथ अगर मैं आपके प्रश्न पर अगर आऊं, तो जो व्यक्ति जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा नहीं होता है कि वह ईश्वर से जाकर के मिल गया, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली बात तो यह नहीं होता है ऐसा। ईश्वर की प्राप्ति मरने के बाद उसी की होती है जो शरीर में रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति किया हो। ऐसे नहीं संभव है। तभी संभव है, उसी के लिए संभव है जो सदगुरु के शरण में है। जैसा कि आप जानते होंगे, आप चूंकि गीता। आपका कोई सुझाव हो तो कृपया आप गूगल फॉर्म के माध्यम से हम तक शेयर कर सकते हैं। यदि आप नए हैं तो कृपया अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर इस फॉर्म के माध्यम से हमें प्रदान करें ताकि आपसे संपर्क बना रहे। आज कुछ नए नाम वैसे दिख रहे हैं ओम जी। कुलदीप जी शायद कुछ बोल रहे हैं। संपन्न हुआ। इस कोरोना काल में आप अपना, अपने परिवार का, अपने आसपास जो भी लोग हैं उन सबका ध्यान रखें। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। इस कार्यक्रम में जुड़ने का और हम सबका उत्साह वर्धन के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय सतगुरुदेव।